सुनो, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या बोलता है? वो बोलता है वो वाला मेटल कॉम्प्लेक्स, वो वाला हमारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मिलती होगी इनर्ट गैसेस की तरह, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मिलती होगी इनर्ट गैसेस की तरह, वो वाले कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होते हैं। वो वाले कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये हमें बोलता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हमारे जो इनर्ट गैस उनके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 18 आते हैं ना। तो वो वाले हमारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिनके बैलेंस शेल में आ जाएंगे 18 या 36 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो वो वाले कॉम्प्लेक्सेस मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्टेबल होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जिनके बैलेंस शेल में जिनका इलेक्ट्रॉन काउंट, फिर मैं दिखाऊंगा ना अभी किस तरह निकालते, जिनके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं आ जाएंगे इसके बराबर, वो वाले होते हैं अनस्टेबल। इस पे आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बोलो कौन सा कॉम्प्लेक्स इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन ओबे करता है, या व्हिच ऑफ द कॉम्प्लेक्स डज नॉट ओबे इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है ना। अब ये कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्सेस में? ये यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखी है। हमारा यहां पर EAN है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब देखो EAN कैसे निकालेंगे? अब EAN कैसे निकालेंगे? सुनो इधर, ये निकालते हैं Z का होता है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। जो आपका मेटल है ना, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि हमें पता है लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ना। कोई लिगेंड्स, कुछ लिगेंड्स ऐसे जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, वहां पर आपको बताएंगे, वो वाले लिगेंड्स को आपको बताएंगे कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसका 3 इलेक्ट्रॉन जमा कर दो। यूजुअली लिगेंड्स क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स। ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब हम एक एक करके इन सारों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कौन सा हमारा कॉम्प्लेक्स ओबे करता है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, कौन नहीं करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स कौन है हमारा? ये वाला ए पार्ट क्या है? आयरन कार्बोनिल कितने इसके? 5 हैं। ठीक है ना। ये वाला कॉम्प्लेक्स मैंने लिया पहले। अब देखो EAN कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला देखे हैं। EAN किस तरह निकालेंगे इसका? आयरन का एटॉमिक नंबर Z एटॉमिक कितना होता है? 26 प्लस उसके बाद माइनस इसके बाद यहां पर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वो है 0। कैसे पता चला? जब आपके पास लिगेंड सारे होंगे न्यूट्रल, क्या होंगे? लिगेंड। और कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं हो, उस वक्त जो मेटल की ऑक्सीजन स्टेट होती है 0 ही होती है। तो वो हो गया -0 प्लस उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला है 2 इंटू कितने लिगेंड्स हैं? 5 है इंटू 5। ठीक है ना। मगर आपको याद रखना है कि ये 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स कहां पर करोगे? 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स वहां पर करना है जहां पर सारे लिगेंड्स होंगे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। जहां पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वहां पर को बताया जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल मैंने ये सारे एग्जांपल दिए हैं आपको खाली 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स की। ठीक है ना। 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। जरा देखो कितना आया? 26 प्लस 2 5 कितना हुआ? 10। कितना हुआ टोटल? 36। तो 36 तो होते हैं ना बैलेंस शेल हमारे क्रिप्टॉन के, तो इसने ओबे की कौन सी? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर बात? तो इट ओबेज, उसको लिखेंगे इट ओबेज इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। क्लियर बात यहां तक? आप जरा दूसरे एग्जांपल लेंगे। ये वाली बी पार्ट यहां पर दिखाते हैं क्या है? K4 CN6 ये वाला हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है ना दूसरा। अब पहले EAN कैसे निकालेंगे? अभी मैंने दी फॉर्मूला EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर? एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल कितना है यहां पर? आयरन का 26 माइनस एट ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको आप बोलते हैं, दूसरा नाम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है ना। निकालने का तरीका क्या है? शॉर्टकट में
कल भी मैंने आपको सिखाया, यहां पर भी साइनाइड का होता है -1, 6 साइनाइड का होगा क्या -6। तो ये मेटल में कितना चढ़ाएंगे +6। एक पोटेशियम का होता है +1, 4 पोटेशियम का क्या होगा +4। तो जब 4 पोटेशियम चढ़ाएंगे +4, मेटल में कितना चढ़ाएंगे अपोजिट चार्ज चढ़ाते हैं ना, तो ये इस पे चढ़ाएंगे -4। नेट कितना बचा +6 में, वहां पर कितना बचाएंगे +2। तो हमारे आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +2 है। समझ में आया? तो यहां पर क्या लिखेंगे इसको, कहां पर हमने लिखा ये यहां पर, हाँ तो यहां पर लिखेंगे -2 उसके बाद प्लस, ठीक है ना। कितने लिगेंड्स हैं, इसके बाद 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 6 हैं इंटू 6। अब कैलकुलेट करो, ये हो गया 26 माइनस 2, 26 माइनस 2 कितना हुआ 24। तो यहां पर हम लिखेंगे अब 24 प्लस 2 6 कितना हुआ 12, तो टोटल कितना हुआ 36। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स भी हमारा क्या करता है, ओबे करता है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ओबे इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है यहां तक। अब जरा हम तीसरा कॉम्प्लेक्स लेंगे, यहां पर हम तीसरा कॉम्प्लेक्स यहां पर दिखाएंगे। तीसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा हमारा है, ये वाला, ठीक है ना। अब जरा यहां दे दो EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, पहले आयरन यहां पर कौन सा, यहां पर मेटल कौन सा आयरन, एटॉमिक नंबर 26, ठीक है ना, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर -6 साइनस चढ़ाएंगे इस पे +6 मेटल पे, ये -6 हो गया 6 साइनस का, इस पे चढ़ाएंगे +6। यहां पर 3 पोटेशियम है, 3 पोटेशियम कितना चढ़ाएंगे इस पे -3, तो नेट कितना बचा यहां पर +3। तो इसमें आयरन किस से +3 में होगा, तो यहां पर होगा 3। उसके बाद हमारा +2, फार्मूला का हमारा 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड 6, कितना हुआ मेरे बेटे यहां पर 26 में 3 कितना हुआ 23 प्लस 12, तो वो कितना हुआ 35। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा EAN ओबे नहीं करता। तो इसे हमें क्या पता चला, इसे हमें पता चला ये वाला कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होगा दिस कॉम्प्लेक्स से। इसे हमें पता चला ये जो ये कॉम्प्लेक्स है K4 FeCN6, दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन दिस कॉम्प्लेक्स। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन K3 FeCN6। समझ में आई बात? तो ये इससे हमें यही पता चला। अब जरा ये वाला कॉम्प्लेक्स करते हैं, अब जरा इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। क्या है हमारा NiCO4, NiCO4, ठीक है ना, कोई चार्ज है नहीं, चार्ज कोई नहीं है। जरा यहां पर देखो EAN किसके बराबर, निकल का टोटल एटॉमिक नंबर कितना है Z, निकल है हमारा D8 सिस्टम, ठीक है ना, और S में 2 कितने हुए 8 और 10, इसका एटॉमिक नंबर है ना 20, इसका एटॉमिक नंबर है 28, निकल का एटॉमिक नंबर है 28, ठीक है ना, कितना हुआ 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल लिगेंड है और कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो ये क्या हो गया 0 प्लस 2 इंटू कार्बोनिल हमारा क्या है 4 है ना, 4 है, ठीक है ना, नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 है। आपको मैं बताऊं कार्बोनिल, अच्छा वो बाद में आपको बताएंगे, फिलहाल आप ये ध्यान दे दीजिए। कितना हुआ 28 प्लस 8 कितना हुआ 36, तो 36। तो ये वाला हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, ओबे करता है, ओबे EAN, ठीक है ना। तो आप यहां पर याद रखोगे इस कॉम्प्लेक्स ने ओबे किया, इसने भी क्या किया ओबे किया, इसने क्या नहीं किया नॉट, इसको लिखेंगे नॉट, इसने क्या किया ओबे किया, ठीक है ना। अब ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें बोलता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट ओबे,
हमें फिर आंसर में क्या बोलना है, को नहीं करेगा। ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कभी कभी बच्चा एक्साइट होता है, वो खुश होता है, भाई भाई मुझे क्वेश्चन आ गया, ठीक है ये मार्क्स आ गए, लेकिन जल्दी में वो भूल जाता है इसमें नॉट लगा था। वो आंसर किसका देता है, जो था, देना कौन था, करके भी, आके भी, सब कुछ करके भी खाली हाथ निकल गया। इसलिए ये चीजें ध्यान में रखा करो। हमें फिर बोलना है नॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स लेंगे, CO NH3 6, ठीक है ना, और इस पे चार्ज कितना है, +3। अब ये N इसका, EAN इसका, इसके बराबर कोबाल्ट D7 सिस्टम है, यानी कि 27 एटॉमिक नंबर। ये याद रखो ना, ये मैंने आपको सिखाया है ना, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, इसी तरह 23, 24, 25 याद रखो, ठीक है ना। इसको याद करो अच्छे से, क्योंकि ये सारा कोऑर्डिनेशन किस पे भाई है, एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर याद होगा तभी कुछ कर पाओगे। उसके बाद लिगेंड्स के बारे में ये पता होगा, डी ऑर्बिटल जो मैंने बताया, अगर ये याद करोगे तभी कोऑर्डिनेशन में कुछ कर सकते हैं। अगर ये चीजें याद नहीं रखोगे तो क्या फायदा है। तो कितना हुआ इसका है 27, एटॉमिक नंबर 27 माइनस ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मेटल आयन, लिगेंड है न्यूट्रल, इसकी वजह से कुछ नहीं चढ़ेगा। अब जब लिगेंड न्यूट्रल होता है ना, और जो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज होती है वही होती है मेटल की चार्ज भी, याद रखो। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल, जब लिगेंड्स न्यूट्रल नहीं होंगे उस वक्त फिर निकालनी पड़ती, उसका इसको फिर जमा करके वो जो मैंने दिखाया निकालना पड़ता है, ठीक है ना। ये कितना आया यहाँ पर, इसका आया 3, इसके बाद +2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 6, कितना आया 27 -3 करेंगे इसको, ये कितना बन जाएगा 24 +12 कितना हुआ 36। तो इसने भी हमारा क्या किया, ओबे इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो ये भी हमारा क्या करता है, ओबे करता है, ठीक है। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स लेंगे, ठीक है ना। अब ये इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, यहां पर दिखाते हैं आपको। क्या है हमारा CO NH3 6 +3, ठीक है ना। यही तो मैं दिखा रहा था ना शायद, ये तो हमने किया। अब हमें ये वाला कॉम्प्लेक्स करना है, ये तो हमने किया, अब हमें ये वाला करना है। जरा इसमें देखो, ये वाला कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट है हमारा, अभी EAN कोबाल्ट का कितना है, अभी हमने निकाला 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पर वो नहीं चलेगा, जो इधर है वही आ जाएगा। यहां पर लिगेंड कौन है, एनायनिक लिगेंड है, F नेगेटिव में, वैसे ही चलेगा। ये देखो F 6 F है, एक F का होता है -1, 6 F का क्या होगा -6, यानी कि -6 है F पे। अब मगर इसको +3 अपना है, ठीक है ना। तो -6 से ये F6 है -6 है, तो ये इस पे चढ़ाएंगे +6। अब +6 ये +3 है, तो इसमें कितना होगा -3, तो नेट कितना बचेगा +3। तो हमारा कोबाल्ट किस स्टेट में होगा, +3 स्टेट में होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा -3, इसके बाद +2, फार्मूला का 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं हमारे भाई 6 है ना, 6 तो होगा 6, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 27 से उतारेंगे 3, तो वो बन गया 24 प्लस 2 6 कितना हुआ 12, तो कितना है मेरे बेटे 36। तो इसने भी हमारा क्या किया, ओबे किया। इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन इसने भी क्या की, ओबे की। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स देखेंगे, इस वाले कॉम्प्लेक्स में EAN इसका देखेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल का कितना है 28, इसके पास माइनस, इसकी वैलेंसी बताओ, ऐसी शॉर्टकट में अब वो नहीं करना है। अब सीखो ये भी 4 साइनाइड कितना है -4, तो इसमें कितना चढ़ाएंगे +4, ये -2 है तो इसमें कितना होगा +2, तो नेट कितना बचा हमारा +2। समझ में आई बात। तो यहां पर होगा हमारा 2 + 2, हमारे लिगेंड्स कितने हैं 4 हैं, ठीक है ना। तो इंटू 4, तो कितना आया नेट 28 से 26 +8 कितना हुआ 34
4। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हमारा नॉट हो गया, ठीक है ना। तो किस किस ने ओबे नहीं किया? एक तो हमारे इस कॉम्प्लेक्स ने नहीं ओबे किया और इस कॉम्प्लेक्स ने नहीं ओबे किया। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? अब इसका आंसर होगा एक ये कॉम्प्लेक्स कौन सा? सी पार्ट, इसका होगा सी पार्ट K3 FeCN6 ये वाला, और दूसरा हमारा है F पार्ट, इसका दूसरा हमारा है F पार्ट। F पार्ट क्या है हमारा? CN4 चार्ज कितना है इस पे? कॉम्प्लेक्स आयन पे 2 नेगेटिव। तो ये दो कॉम्प्लेक्स हमारे इस क्वेश्चन के आंसर थे, ठीक है ना। तो ये था हमारा किसके बारे में? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में।